हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए क्रोशे का एक नया पैटर्न लेकर के। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा ये क्रोशे पैटर्न है। इसको बनाना बहुत ही ईजी है। इसको सीखने के लिए बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर से देखना। इसको मैं आप लोगों को ये ऊन में बनाकर दिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इतना धागा छोड़ेंगे और यहाँ पर गांठ लगाएंगे इस तरह से। गांठ लगा दी। अब हम चैन बनाएंगे 1 2 3 4 अब ये पहले वाली चैन पे स्किप करेंगे और ये दूसरे वाले में यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर अगले वाली चैन में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम पहली वाली लाइन में। और फिर हर एक चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहली वाली लाइन हमारी इस तरह से सिंगल क्रोशे से बन के आ गई है। अब जो ये वाला धागा है इसको हम यहाँ से 2 लूप हैं इनके नीचे से निकालेंगे यहाँ से और इस तरह। वापस से हम यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और इसको सामने की तरफ टर्न करेंगे। अब जहां हमने चैन बनाई है पहले वाले इसमें यहाँ पर सेम जगह पर से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब वापस से सेम जगह पर से डालेंगे इस तरह। अब इसको क्रोशे में ही रखेंगे। अब अगले वाली चैन में यहाँ पर इसमें डालेंगे इस तरह से 1 2 3। अब इससे अगले वाली चैन में यहाँ पर भी इस तरह। ये टोटल हमारे 4 धागे हो गए। अब इन चारों धागों को हम इस तरह से बुन देंगे। अब एक चैन बनाएंगे। अब फिर वापस से जो हमने ये यहाँ पर ये लास्ट वाली जो चैन में हमने बनाया है सेम जगह पर से इस तरह से बनाएंगे। फिर अगले वाली चैन में इस तरह फिर से ये इस तरह से। 4 धागे हो गए हमारे क्रोशिया में। अब इन सब का एक कर देंगे इस तरह से और एक चैन बनाएंगे। इस तरह से आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब फिर से ये लास्ट वाले लूप में यहाँ पर फिर अगले वाली चैन में फिर इससे अगला इस तरह से 4 धागे हो गए। अब इन चारों का एक कर देंगे। फिर से हम एक चैन बनाएंगे। फिर से इसी तरह से हम ये दूसरी वाली लाइन को बनाएंगे। अभी लास्ट वाला बच गया है। इसमें हम जैसे हम सिंगल क्रोशे बनाते हैं इस लास्ट वाले में सिंगल क्रोशे बना देंगे। इस तरह से हमारी दूसरी लाइन बनकर आ गई है। अब फिर हम यहाँ पर एक चैन लेंगे और इसको सामने की तरफ घुमाएंगे। फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया। अब जो हमने चैन बनाई थी इस तरह से आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया। अब ये
यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। अब हम हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तीसरी वाली लाइन को हम सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। फिर लास्ट वाले लूप में यहाँ पर इस तरह से हम बनाएंगे। ये हमारी तीसरी लाइन बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से बन के आया है। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और ये पहले वाली यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जहां हमने सिंगल क्रोशिया बनाए सेम जगह पर से इस तरह लेंगे। अब इससे अगले वाले में यहाँ पर और इससे अगला ये हमारे एक क्रोशिया में 4 धागे हुए, इन चारों का एक कर देंगे इस तरह से। ऐसा आ जाएगा बनके। फिर से यहाँ पर अब इससे अगले वाली चेन में इस तरह से इन चारों का एक कर देंगे, एक चेन लेंगे। इसी तरह से हम बनाएंगे इसको। अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी लास्ट वाले में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया इस तरह से। इस तरह से बन के आया है। अब फिर हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे इस तरह से और सामने की तरफ टर्न करेंगे। अब फिर से हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। हर एक चेन में इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ही हम इस चौथी वाली लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर से हम जैसे हमने ये वाली लाइन बनाई है उसी तरह से बनाएंगे। इस सेम तरीके से इसी को रिपीट करते हुए ही हमने ये वाला पैटर्न बना लिया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ये पैटर्न कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलूंगी ऐसे नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।